नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक दुखद घटना की। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत इमलिया गांव की रहने वाली 45 वर्षीय गीता देवी के बारे में। गीता देवी की उस समय सर्प के डसने से मौत हो गई, जब वह खेत में अरहर की कुटाई कर रही थी। ये जो है खलिहान में अरहर कूट रही थी, तो उसको सर्प जो है काट लिया। तभी अचानक घात लगाए बैठे सर्प ने उन्हें डस लिया। आनन फानन में परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिसको जो है जिला अस्पताल ले गए सोनेपुर, वहां से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। सवेरे जो है ये इलाहाबाद जा रहे थे तो रास्ते में जो है खत्म हो गई। गीता देवी अपने पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गई हैं। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और अब परिवार गीता की मौत के बाद झाड़ फूंक का सहारा ले रहा है। यह देखना अब बाकी है कि क्या झाड़ फूंक से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं। यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो घटना घटी है सर्प के डसने से, अब उसकी मृत्यु भी हो चुकी है जी। आप झाड़ फूंक करने वाले हैं, कैसे उसको जीवित करेंगे और कैसे क्या करना है? सर हम जो है तो हमारी जानकारी में जो दवाइयां हैं, हम उनके द्वारा जो है तंत्र मंत्र से कुछ प्रयास अपना करेंगे। जहां तक हमारा खिंचाव खींचेगा तहां तक में उसकी जान बचा भी सकते हैं और फिर ऊपर वाले से हम बढ़कर नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मौत के बाद भी सर्प पे डसने वाला व्यक्ति, हाँ, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या उसकी जान रहती है? जी, 6 महीने तक उसकी जान खोपड़ी में रहती है। अच्छा, तो उसको बचाया जा सकता है? उसको बचाया जा सकता है। यदि ऊपर वाला नहीं उठेगा तो उसको बचाया भी जा सकता है। तो किस तरह आप लोग तंत्र मंत्र का अब उसका हम आपके सामने यही करेंगे। आप यहीं बैठे, आप जो होगा सो आप देखें। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से सर्पदंश के खतरों और आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की ओर ध्यान दिलाया है। सर्पदंश की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गीता देवी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिले। ध्यान रखें, सुरक्षा और सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। उस समय सर्प काटा था तो जो साथ में अरहर कुटवा रहे थे, कूटने वाले वो थे साथ में। देखा सांप? हाँ, सांप काट के भाग गया तुरंत। कौन सा सांप? काला था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंदई गांव के राजा की दुखद आत्महत्या के बारे में। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय राजा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना उस समय हुई जब राजा के परिजन फसल की कटाई के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। जब परिवार वाले वापस लौटे तो उन्होंने खिड़की से देखा कि राजा साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। दरवाजा तोड़कर जब अंदर पहुंचे तो राजा को फांसी से उतारा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
फिर आपको जानकारी कैसे? जानकारी जब सुबह ट्यूबवेल से डेरा से आए और देखे तो दरवाजा अंदर से बंद था। तभी एक वो जंगला था, उसमें से जब देखे तो समझ में आया कि ये तो फांसी लगा लिए। तब इसके बाद उतारा गया? फिर उसको उतारा गया, मतलब दरवाजा उसको लाक तोड़ करके। तब फिर इसके बाद जो है उसको गांव के लोग इकट्ठे हुए, इस तरह से जानकारी हुई अब लोगों क्या नाम को। था? परिजनों का कहना है कि राजा किसी बीमारी से परेशान था और हो सकता है उसी के चलते यह कदम उठाया हो। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया? क्या बीमारी ही उसकी आत्महत्या का कारण थी या इसके पीछे कुछ और वजहें थीं? राजा राजा कहते थे उसको हम। उम्र थी 26 वर्ष। शादी हो? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं, पिछले साल शादी हुई है। हाँ, कहाँ पर शादी हुई? वो वहाँ छचेहरा एक पर था, बड़गढ़ क्षेत्र में। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और जांच जारी है। ये देखना बाकी है कि क्या जांच कुछ और तथ्य सामने लाती है। इस दुखद घटना ने चंदई गांव में कोहराम मचा दिया है। राजा के परिवार को इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं। ध्यान रखें, जीवन अनमोल है और किसी भी समस्या का समाधान मिलकर निकाला जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को मदद की जरूरत हो तो कृपया विशेषज्ञों से संपर्क करें। क्या घटना घटी? सर, रात में 11 बजे तक ये बैठे थे वहीं लोगों के पास और फिर बच्चों के पास। और फिर इसके बाद गया, सो गया और अचानक पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं। और तबीयत भी इसकी गड़बड़ थी 15-20 दिन से, दाना वाना निकले थे, जलन भी हो रहा था। और अचानक पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया, लगा लिया फांसी। इस विषय पर और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।